सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरे नाम के लिए जीते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे का परमेश्वर। आइए हम सब उसकी आराधना करें। थैंक यू, उसे धन्यवाद दें। तूने हमें इस दिन देखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तू हमें सिखा परमेश्वर। You teach us, Father, your word, Lord. Thank you, Father. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड। तू हमारा है और हम तेरे हैं खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तुझे सब कुछ देते परमेश्वर। We love you.
प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। And I thank God for these many days God led us victoriously, graciously. और धन्यवाद करते हैं हम कि इतने दिन परमेश्वर विजयशाली रूप से हमें लेकर चला And He's teaching us, helping us to know His word. और वो हमें मदद कर रहा है कि हम उसके वचन को समझ सके And we may understand His coming और उसके आगमन को हम समझ सके। in the middle of the 7 years tribulation. 7 साल जो सताव के हैं उसके मध्य में May His children, His disciples open their mouth और उसके जो शिष्य है अपने मुख को खोल सके and let God fill their mouths. और परमेश्वर उनके मुख को भरे। So God is at work powerfully, तो परमेश्वर जो है वो बहुत ही सामर्थशाली रूप से कार्य and कर रहा all है those who are available, और वो सभी जो उपलब्ध हैं God is going to pour His Spirit on them, परमेश्वर उनके ऊपर अपनी आत्मा को डालेगा and God is going to make them His mouth that they may speak with the world. और परमेश्वर उन्हें अपना मुख बनाएगा कि वो जाकर दुनिया को बोल सके। And God will be with your mouth. और परमेश्वर आपके मुख के साथ रहेगा। You don't need to worry आपको चिंता करने की जरूरत what नहीं to share, क्या बांटना है, what to speak, क्या बोलना है, but Spirit of God Himself will prompt His words through you to the people. पर परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा लोगों के मनों में कार्य करेगा। Amen. आमीन। So God has kept you wherever with a good and a great purpose. तो जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको रखा है खास मकसद के साथ, अच्छे मकसद के साथ रखा Take है। this as an opportunity. इसको मौका समझ कर लीजिए, Take this as a privilege. इसे मौका समझ कर लीजिए। Serve the Lord your God with all your strength, with all your might, and with all your power. प्रभु परमेश्वर को अपने सारे ताकत से, सारे सामर्थ के साथ आप सेवा करें। This is a privilege ये जो है मौका मिला है that we all together कि हम सब मिलकर working in the vineyard of God. परमेश्वर के खेत में काम कर Our सके। hearts are knitted together. हमारे हृदय एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। We are the people waiting for Messiah, हम लोग वो है जो मसीहा के लिए रुके the हैं, one who was जो था and He went on the cross for you and me, और वो क्रूस पर गया आपके लिए और मेरे लिए, was killed, मारा गया, was buried, गाड़ा गया and He was resurrected on a third day with और power. तीसरे दिन सामर्थ के साथ वो जी उठा। And here on this earth, more 40 days He spent with His disciples. और इस पृथ्वी पर उसने 40 दिन और अपने शिष्यों के साथ बिताए। Then He was taken up in the air. उसके बाद वो उठा लिया गया In the clouds of glory. महिमा के बादलों And में। as He went in the clouds, और जैसे ही वो महिमा के बादलों में गया so He is going to come back. उसी रीति से वो लौट कर आएगा And we with Him और हम उसके साथ will rule here for 1,000 years. यहाँ पर 1000 साल उसके साथ राज्य करेंगे। And we will be taken up in the air when He is going to appear in the mid-air for a fraction of a second. और हम मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे जैसे ही वो बादलों में दिखाई देगा क्षण भर में। And we all will be raptured in a blinking of an eye. और हम सब उठा लिए जाएंगे पलक झपकते ही। And we all know where we are standing. और हम सब जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। And we all know whom we are following. और हम ये भी जानते हैं कि हम किसके पीछे चल रहे We are हैं। following the King of Kings and the Lord of Lords. हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के पीछे चल We are रहे हैं। following the one true God. हम जो एक सच्चा परमेश्वर है उसके पीछे जाते We are हैं। following Him whose promises are A and Amen. हम उसके पीछे जाते हैं जिसके अभिवचन हाँ और आमीन है। He said, उसने कहा I am going to come back मैं वापस आऊंगा and will take you with me. और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। The
rules, regulations, many things are changing. नियम व्यवस्थाएं बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। We have a guarantee हमें गारंटी है and we know where we are standing. और हम जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। People want this type of prophecies. लोगों को इस तरह की भविष्यवाणी चाहिए। Go, your son will be blessed. जाओ, आपका बेटा आशीषित हो जाएगा। Go, God is healing you. जाओ, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। See, there is going to be a great miracle. देखो, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। But they don't want this prophecy. पर ये जो भविष्यवाणियां हैं वो नहीं चाहिए उन्हें। They don't want the prophecy of revelation. प्रकाशित वाक्य के जो भविष्यवाणी है उन्हें नहीं They चाहिए can't accept the end time prophecies. और अंत समय के रहस्यों को वो नहीं सुनना चाहते They हैं, can't accept it. उसे कबूल नहीं कर सकते They हैं। want to live their life in this world. वो इस दुनिया में जीवन जीना चाहते They हैं want to spend more time. और समय व्यतीत करना चाहते They want to हैं, enjoy. वो आनंद मनाना चाहते Many हैं। Christians, बहुत सारे क्रिस्ती those who think themselves born again, जो अपने आप को फिर से नए जन्म सिरे लिए से सोचते हैं। जन्म लिए हुए सोचते हैं, those who think themselves Pentecostals, जो अपने आप को पेंटिकोस्ट सोचते हैं, they are waiting that their children may be get married, वो रुके हुए हैं कि उनके बच्चों का विवाह हो, they may get a good jobs, उन्हें अच्छी नौकरी मिले, they may get a good postings, अच्छा उनको पोस्ट मिले, they may earn money more and वो more. और पैसा कमाए। Don't worry, चिंता मत करो, I am not against your money, मैं आपके पैसों के विरुद्ध नहीं I am हूँ, not against your health, आपके सेहत के विरुद्ध नहीं हूँ, I am not against your facilities, आपके जो फैसिलिटीज है उनके विरुद्ध नहीं हूँ, I am against your thinking. आपके सोच विचार के मैं विरुद्ध हूँ। If you think अगर आप सोचते हैं you want to live more many years on this earth according to their patterns, कि उनके तौर तरीकों के दुनिया के अनुसार, तौर दुनिया तरीके- के तौर तरीकों के अनुसार हम और यहाँ पे जिएंगे इस पृथ्वी पर, अगर ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं then you are not learning the end time prophecies. तो आप अंत समय के भविष्यवाणियों को नहीं समझ रहे Now हैं। we have only one goal. हमें अभी एक ही मकसद है, That goal वो मकसद है is preparing ourselves for our Lord. अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना, He is coming soon. और वो जल्द आ रहा है। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा है And before Jesus comes, और यीशु मसीह आने से पहले that evil person will be revealed in the temple. वो जो दुष्ट व्यक्ति है मंदिर में प्रकट होगा, That the man of prediction will be revealed in that temple. जिस व्यक्ति की भविष्यवाणी की गई है वो प्रकट होगा मंदिर में, And before that, और उसके पहले 3.5 years of tribulations will be completed. Till सात that time, सत्ताव का जो 7 साल में से पहला 3.5 साल जो है वो पूरा होगा and we will be raptured very और soon. हम उठा लिए जाएंगे बहुत जल्दी। God is going to bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। Many changes are coming, बहुत सारी बातें बदल रही हैं, and many other places they are financially struck. बहुत सारी दूसरी जगह जो है वो तो आर्थिक समस्याओं में फंस गए हैं, They are so much troubled financially. वो आर्थिक समस्याओं में गिर गए हैं। They know very well तो हम अच्छे से जानते हैं we are at the beginning of the end. कि हम अंत के शुरुआत में हैं And 7 years tribulation period will start anytime now. और 7 साल का सताव का समय अब कभी भी शुरू होगा। We are just waiting for God. हम सिर्फ परमेश्वर के लिए रुके हैं। It will be something like a proof. Oh, we are standing here. ये कुछ सबूत होगा कि अरे हाँ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। The climate is changing. मौसम बदल रहा The है, rules are changing. नियम बदल रहे The हैं financially countries are struck by the financial problems. और आर्थिक समस्याओं में देश फंस गए हैं। Many things. What Jesus said, these all are taking place. बहुत सारी चीजें जो यीशु ने कहा ये सारी बातें हो रही है। Open Matthew 5th chapter and the 16th verse. क्यों न हम मत्ती 5वां अध्याय 16 वचन खोलें। Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे
तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। Here, यहाँ पर Lord is speaking with us. प्रभु हमसे बातें कर रहा है Let your light. कि आपका जो प्रकाश है, That means when you come to the Lord जब आप प्रभु के पास आते हैं and you become one with Him, और उसके साथ एक हो जाते हैं, then there comes emerges a light from you. तो आपकी ओर से आप में से प्रकाश दिखाई देता You है। are a gem. आप जो है चमकने वाले सितारे हैं, Gem. मोती है। You are special. आप खास है। You are not common. आप साधारण नहीं है। You are uncommon. आप असाधारण है। You are very special. खास है। You are greater than any powerful thing in the world. दुनिया में किसी भी सामर्थ्यशाली चीज से आप बढ़कर हैं। You are powerfully called. You are called to witness powerfully Christ. और आप बुलाए गए हैं कि क्रिस्त यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली गवाह बनो। You are called to carry that nature. आपको इसलिए बुलाया गया कि आप वो चरित्र को अपनाओ, That nature which can't be hidden. जो छुपाया नहीं जा सकता है. You're called to carry. You're called in a special way. आप खास तरीके से बुलाए गए हैं That you may carry the special nature. कि आप खास चरित्र को लेकर चले, That- खास स्वभाव को लेकर That चले, your nature can't be hidden anymore. कि आपका स्वभाव जो है वो छुपा हुआ ना हो And आपसे, here, आपसे, अब से that nature वो स्वभाव is reflecting the God's nature, परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, which you are powerfully witnessing. जो आप सामर्थ्यशाली रूप से गवाह बनते You जिसके are the witness of God's nature. आप परमेश्वर के स्वभाव के गवाह हैं। You are witnessing His love and charity. आप उसके प्रेम और सेवा भाव के गवाह हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you have a light. You have a light. आपके पास प्रकाश है। Then He says, "Let your light so shine before men." वो कहता है कि तेरा जो प्रकाश है लोगों के सामने ऐसा चमके, Every man, हर एक व्यक्ति every का, place you go. हर एक जगह जहाँ आप जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is calling you, man. परमेश्वर आपको बुला रहा है। His call is on you. उसकी बुलावट आपके ऊपर That है you may shine कि आप प्रकाशमान हो before men. मनुष्य के सामने। Everyone should know God's nature through you. हर एक जो है परमेश्वर के स्वभाव को आपके द्वारा देख सके, जान सके। Hallelujah. हालेलुया। I think 2 days back, मुझे लगता है 2 दिन पहले I went Badlapur मैं बदलापुर गया because of my school sir drawings are expired. क्योंकि मेरे स्कूल का एक ड्राइंग सर जो था गुजर गए थे वो। So God put in my heart to go. तो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं जाऊं। And when I was going, और जब मैं जा रहा था I was praying to God, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, God, प्रभु help me to witness you. मुझे तेरा गवाह बनने में मदद कर। Because He said, क्योंकि उसने कहा let your light so shine before men. कि तेरा जो प्रकाश है लोगों के सामने प्रकट हो। Let that light shine. वो जो प्रकाश है वो चमकने लगे। I am ready to shine. मैं तैयार है चमकने I के am लिए। ready to open my mouth. मैं तैयार है अपने मुख को खोलने के लिए। And truly God was so good. और सच में परमेश्वर इतना अच्छा था, It was so beautiful. इतना अच्छा। God made me to witness my Jesus. परमेश्वर ने मुझे इजाजत दी कि मैं यीशु का गवाह बनूं He made me to witness His coming. और उसके आगमन का गवाह बनने में मदद किया। I was so much got a grace to present my Lord to them. और परमेश्वर ने मुझे इतना मदद किया कि मैं अपने परमेश्वर को उनके सामने रख सकूं। Everyone हर एक who came, जो वहां पर आया, they heard Lord. उन्होंने प्रभु को सुना, They heard His coming. उसके आगमन को सुना, They heard about His healing.
उसके चंगाई को सुना, They heard about His power. उसके सामर्थ के बारे में They सुना, heard about His love. उसके प्रेम के बारे में सुना। He has appointed you for this end time ministry. उसने आपको अंत समय के सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। You are carrying that light. आप उस ज्योति को लेकर चलते हैं। And He said और उसने कहा that your light may so shine before men कि तेरी ज्योति लोगों के सामने इतना चमके that they may see your good work. कि वो आपके अच्छे कामों को देख सके। They should see. वो देखना चाहिए। When they can see? वो कभी देखेंगे When you shine. जब आप चमकते हैं। If you can't shine, अगर आप चमक नहीं सकते they can't see. वो आपको देख नहीं सकते। When you shine, जब आप चमकते हैं your light आपका प्रकाश will fall on them उनके ऊपर गिरेगा and they will be enlightened और वो जो है प्रकाशमान हो and जाएंगे they will be seen. और वो दिखाई देंगे हैं? When we switch on the light, जब हम लाइट को चालू करते हैं the light comes तो that, प्रकाश आता है and it falls on us और वो हमारे ऊपर गिरता है and we get a light और हम दिखाई देते हैं, हमें प्रकाश मिलता है and people look at us. और लोग हमें देखते They हैं। can see us. वो हमें देख सकते Why हैं। people can see us? लोग हमें क्यों देख सकते हैं? Because of light. लाइट की वजह से। Isn't it? You switch off the light in your house, आपके घर में आप लाइट बंद कर दो then no one can see one another. तो कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता। Why? क्यों? Because there is no light. क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है। Switch on the light, लाइट को चालू करो it will fall on everyone. तो वो लाइट हर एक पे गिरेगी। So here he says, let your light shine before men तो यहाँ पे वो कहता है कि तेरा जो प्रकाश है लोगों के सामने चमकने that दो they may see your good works. कि वो आपके अच्छे कामों को देख सके। You have good works to do. आपको अच्छे काम है करने के लिए Your good works और आपके अच्छे काम should be different and special than others. दूसरों के अच्छे कामों से अलग होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। We are not there to glorify our name. हमारे नाम को बढ़ाने के लिए हम नहीं है, We are there हम and we are हैं here और है यहाँ पर to glorify His name. परमेश्वर के नाम को बढ़ाने के We लिए। have a mission. हमारे पास मकसद है। Let our light shine. हमारी ज्योति प्रकट होने दो Let your good works be seen और आपके अच्छे काम दिखाई देने चाहिए and glorify your Father in heaven. और आपके पिता को जो स्वर्ग में है उसे महिमा दे। They should glorify not joy, वो जॉय को महिमा नहीं दे, they should glorify Father in heaven. Our Father in heaven. Whom he should glorify? पर स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसको महिमा दे। Whom they should glorify? किसकी महिमा वो करनी चाहिए? God. परमेश्वर की। Hallelujah. Hallelujah. We are here हम not यहाँ to पर give हैं। us self-glory, अपने को महिमा देने के लिए नहीं, not to exalt ourselves. अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं, We are never to attempt this. और कभी भी ऐसा नहीं करना है। We should not steal God's glory. परमेश्वर के महिमा को कभी चुराना नहीं, We are not here to steal His glory. उसकी महिमा को कभी नहीं चुराना। We should not be boastful or prideful of anything in our lives. हमारे जीवन में किसी भी चीज पर, किसी बात पर हमें घमंड नहीं करना We are है। not here to be boasters of our life. हमारे जीवन के लिए हमें घमंड करने के लिए यहाँ नहीं रखा है। Because of some prayer of yours is answered, इसलिए कि आपका कोई प्रार्थना उत्तर पाया है you should not be boasters of yourself, तो आप अपने आप पर घमंड न करो, but you should boast God. पर परमेश्वर पे घमंड करो You should continue to boast on Him. और लगातार उस पर घमंड करते May रहो। you give all glory, honor, power and praise to Him and Him alone. सारा महिमा, आदर, स्तुति केवल उसी को दो। That the true golden and pure candlesticks are you. जो शुद्ध और पवित्र है, ऐसे दिए आप बनो। Who you are? आप कौन है? Candlesticks. दीवटें Burning for Christ. क्रिस्त के लिए जलती रहती है। Who are we?
हम कौन है? Candlesticks of Jesus. यीशु मसीह के लिए दीवट है, Burning for Him. उसके लिए हम जलते हैं Drawing all men towards Him. और सब मनुष्यों को उसकी ओर लेकर जाते Drawing हैं। all men towards God. सब मनुष्यों को प्रभु की ओर लेकर जाते हैं, खींचते हैं। खींचते We हैं। open Revelation 1st chapter 12th verse. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 12 वचन। And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। John here writing to us. यूहन्ना यहाँ पर हमें लिख रहा He है, said, उसने कहा I turned to see मैं देखने के लिए अपना मुंह फेरा, the voice वो आवाज which was speaking with me. जो मुझसे बोल रहा था। Why John turned? यूहन्ना क्यों मुड़ा? To see what? क्या देखने के लिए? To see where? कहाँ देखने के लिए? He turned to see the voice which was speaking with him. और वो आवाज को देखने के लिए मुड़ा जो उसे बातें कर रहा Then था। what he saw? तो उसने क्या देखा? He has not seen the voice उसने आवाज को नहीं देखा which was speaking with him. जो उससे बातें कर रहा But था, he saw, पर उसने देखा। see what it is written. I turned to see the voice that speak with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks. तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम कर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। What he saw? उसने क्या देखा? 7 golden candlestick. सोने की 7 दीवटें। Who was speaking? कौन बोल रहा था? That candlesticks? क्या वो दीवटें बोल रही थी? We know who was speaking. हम जानते हैं कि कौन बोल रहा था। Jesus was speaking. यीशु मसीह बोल रहा But था। what he saw? पर उसने क्या देखा? 7 golden candlesticks. 7 जलती हुई दीवटें। What is that 7 golden candlesticks? वो 7 सोने की दीवटें क्या है? That is the 7 churches. वो जो है वो 7 कलीसियाएं हैं। That is the 7 characters of the churches. वो 7 कलीसियाओं के स्वभाव है। That is the 7 types of hearts of churches. वो 7 तरह के हृदय हैं कलीसिया के। Why he saw candlesticks? उसने दीवटें क्यों देखी? Why not he saw that voice which was speaking with him? उसने उस आवाज को क्यों नहीं देखा जो उससे बातें कर रहा When था? I was seeing this, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, God was showing me परमेश्वर मुझे बता रहा था that Jesus is so much inside the candlestick वो दीवटों के बीच में अंदर। यीशु ऐसा है that he in them and they in him. कि वो उनमें और दीवटें उसमें। As he said, जैसे उसने let कहा my words be in you कि मेरे जो वचन है तुझ में and you be in God. और तुम परमेश्वर में। When we read that, it shows that we are just mangled up. हाँ, जब हम ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसके साथ मिल गए हैं। The voice was speaking with John through that golden candlesticks. और आवाज यूहन्ना से बातें कर रहा था दीवटों के बीच में से। That voice वो आवाज which was speaking with John, जो यूहन्ना से बातें कर that रहा was था from the golden candlesticks. वो सोने के दीवटों के बीच में से बातें कर So रहा it is था। so clear तो ये बहुत ही साफ है that Jesus कि यीशु or that voice या वो आवाज which was speaking with John जो यूहन्ना से बातें कर रहा was था inside, in between the 7 golden candlesticks. वो 7 दीवटों के बीच में था। That voice वो आवाज means that Jesus इसका मतलब है वो यीशु which was speaking with John जो यूहन्ना से बातें कर रहा था was inside, in between the 7 golden candlesticks, वो 7 दीवटों के बीच में था। which shows the inseparable unity of Lord and His church. वो कलीसिया और प्रभु के बीच में अलग ही नहीं हो सकते प्रभु और कलीसिया.
That's why he said, "Lo, I am with you to the very end of this age. इसीलिए उसने कहा कि देखो मैं इस जगत के अंत तक I will तुम्हारे never साथ leave you हूँ। nor forsake you, church." मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। Should we read verse 13? क्यों न 13 वचन हम पढ़े। And और in the midst of the 7 golden candlestick, one like unto the Son of Man, clothed with a white garment down to the foot, girded about a paps with a golden girdle. और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। King of kings and Lord of lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। All fullness of his coming is seen through the Hidden church. और उसके आने का जो बयान यहाँ पे लिखा है वो उसके कलीसिया में दिखाई देता है। इस हम कलीसिया में दिखेगा, praise the Lord, Praise the Lord। which is ready to be with him for eternity. जो तैयार है उसके साथ रहने के लिए अनंत काल तक। This church, ये कलीसिया, these people ये लोग will be with him. ये लोग उसके साथ He रहेंगे। will be with us. वो हमारे साथ रहेगा। We will be the people हम वो लोग होंगे who are witnessing Jesus. जो यीशु का गवाह बन We are so much one. हम इतना एक We है are so much united. और हम इतना एक है We are so much given ourselves to his word और हमने अपने आप को उसके वचन के लिए इतना दे दिया that we can't separate ourselves from him. कि हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर Say सकते। hallelujah. Hallelujah। We become one with him. हम उसके साथ एक हो We गए all हैं। are one with him. हम सब उसके साथ हैं। We all together are one with him. हम सब मिलकर एक हैं That he may reside in us. कि वो हमारे बीच में निवास करे। We all together are the temple for him. हम सब मिलकर उसके लिए मंदिर है And he in us. और वो हमारे And अंदर his voice goes out. और उसका वचन बाहर निकलता Say है। hallelujah. Hallelujah। Even though our Lord gets delayed, भले ही हमारा प्रभु आने में देरी करे, but we are the people who are ready with the extra oil. पर हम लोग वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा तेल के साथ तैयार हैं, We are with the extra patience. एक्स्ट्रा धीरज के साथ तैयार We are हैं, with the extra self-control. एक्स्ट्रा है, Sahanshilta. We have an extra understanding for the Lord. प्रभु के लिए एक्स्ट्रा समझ है। As that 5 special virgins were having. जैसे वो 5 कुंवारियों को था, As that 5 wise virgins were having. जैसे वो 5 ज्ञानी कुंवारियों के पास They था, had extra oil. उनके पास एक्स्ट्रा तेल Their था lamps were not going off. और उनकी दीवटें बुझ नहीं रही थी, Their lamps were growing, उनकी दीवटें glowing जल रही थी, चमक because रही of the थी, continuous oil. लगातार उनमें तेल होने के Because of कारण, the extra oil for the extra mile and the extra journey. एक्स्ट्रा सफर पूरा करने के लिए, एक्स्ट्रा मुसाफरी करने के लिए They had extra oil. उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, Hallelujah. Hallelujah. Whom Jesus knows. जिनको यीशु जानता है, Who understands him. जो उसे समझते हैं, Who are watching for him. जो उसके लिए देखते रहते हैं, That they may be virgins according to his standard. कि वो कुंवारियां हो उसके स्टैंडर्ड के अनुसार। Hallelujah. Hallelujah. We are virgins not according to our standard. हम हमारे तरीके की कुंवारी नहीं है, We are virgins according to his standard. हम कुंवारियां हैं उसके तरह की। Glory to God. प्रभु को महिमा That's मिले, why he is in us. इसीलिए वो हमारे अंदर He है। will not stay in any unclean, unworthy people. वो किसी अयोग्य लोगों के बीच में नहीं रहेगा, But he will stay in us. पर वो हमारे अंदर Who रहेगा, will full to the full obey him. जो पूरी तरीके से उसका आज्ञा का पालन करेंगे, Only those who can enter into his glory. और वो जो उसके महिमा में प्रवेश करेंगे, Only those who can get raptured. वही जो उठा लिए जाएंगे। You can fool anyone.
आप किसी को भी मूर्ख बनाए, but you can't fool the standard of God. पर परमेश्वर के उसको परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते. You need to stand according to the standards of God. आपको परमेश्वर के सामने खराई से खड़ा होना पड़े और उसके हिसाब से. There will be no karai according to this king, worldly kings, दुनिया के राजाओं के अनुसार नहीं but होगा, according to the King of Kings. पर राजाओं के राजा You के can अनुसार. play with anyone. आप किसी के साथ भी खेल सकते You हैं, can't play with God. पर परमेश्वर के साथ नहीं. Lord knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता He है, knows you. वो आपको जानता है. It doesn't mean that He is not interested in you. इसका मतलब ये नहीं कि आप में रुचि नहीं रखता. It means इसका मतलब ये है be ready, church. तैयार हो जाओ Be of a कलीसिया, good heart. अच्छे हृदय के बनो, Come to Him. उसके पास आओ, Walk before Him. उसके साथ चलो. In 13th verse it is written, 13 वचन में His लिखा है, garments went down to the foot, उसके वस्त्र पैरों तक गए, fully girded पूरा तैयारी के साथ, with a golden girdle, सोने का पटुका and बांधे, girt about the palms with a golden girdle. छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था. He's ready. यानी तैयार है. Our king is ready. हमारा राजा Our तैयार Lord है. is ready. हमारा प्रभु Our तैयार master है. is ready. हमारा मालिक तैयार Golden है. girdle means सोने का पटुका मतलब kingship. राजा तो है. He is king of king and the Lord वो of राजाओं का lord. राजा और प्रभुओं का He is प्रभु going to है. come with a full and final reign, और पूरे सब पर राज्य करने आएगा, with full of power and authority. पूरे सामर्थ और अधिकार के साथ. Now everything will be subjected to him. अब According to 1 Corinthians 15 chapter, everything will be put under पहला his कुरिन्थियों control. का पत्र 15 अध्याय, उसके अनुसार सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा. Everything will be under him. सब कुछ अधीन हो जाएगा. Nothing will be left out of him. कुछ भी उससे बाहर नहीं He is निकलेगा. the great I am. वो जो है महान परमेश्वर है. God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे. Peace be with you. शांति आपके साथ रहे. Father God, हे पिता we परमेश्वर, thank you for your good God. हम धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छा प्रभु है. We thank you for you chose us धन्यवाद करते हैं कि तूने चुना है that we may be end time prophets carrying your prophetic word. कि हम अंत समय के भविष्यद्वक्ता बने तेरे रहस्यों को लेकर. We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते हैं for you entrusted this treasure unto us. कि तूने इस खजाने को हमें सौंपा है. We worship you. हम तेरी आराधना करते We हैं. bless you. हम तुझे धन्य कहते हैं. You chose us तूने हमें चुना that you may speak through us. कि तू हम हमारे द्वारा बातें करे. We thank you हम धन्यवाद करते for you हैं made us a candlestick कि तूने हमें दीवट बनाया that we may give your glory, कि हम तुझे महिमा दे सके. that we may shine so much कि हम इतना चमके that people may see our good works, कि लोग हमारे अच्छे कामों को देख which सके, can't be compared with anyone. जो किसी से तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती. That people may witness, कि लोग गवाह बने, that people may glorify कि लोग महिमा करें you who is unseen. तुझे जो न दिखने वाला We है. thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति We करते. bless each and every one, यहाँ पर मौजूद हर एक को आशीष and we करते thank you हैं. for your presence, your blessing. तेरी आशीष के लिए धन्यवाद करते We हैं. thank you for touching our mouths. हमारे मुख को स्पर्श करने के लिए धन्यवाद. We thank you for your helping us to make prophesy your word, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन को भविष्यवाणी करने के लिए मदद करता है. In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन.